अब कज़न के मुकाबले में जिस शख्स को उसने मुंतखब किया उससे मुलाकात ही कोई नहीं। ऐसे ही है। कैसी अजीब बात ऐसी बिल्कुल कि जो महज मुंह से एक अपना चैनल पॉपुलर करने के लिए आपने कुरान बीच में रखा, तो वो जो मालिक के कुल है उसने अगर अपने कुरान की लाज रखी तो क्या करेंगे आप? उसका नाम रखना चाहिए। वो अगर किसी शरीफ आदमी का नाम जामे शीरीन रखती है, हाँ। कहती मैंने मजाक में ये रखा था। वो एक प्रोग्राम जियो पर होता था जी, जिसमें ये एक नॉर्मल सी एक कैरेक्टर बीच में कुक करती होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के शाहकार से करवाने जा रहा हूँ जिन्हें जो भी किरदार दिया जाता है वो बखूबी इस तरह निभाते हैं, ऐसा लगता है कि ये किरदार बना ही इनके लिए ही था। आज का जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है दुआ ज़ारा को लेकर। जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस और यूट्यूबर्स इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, उनके वालिद की भी वीडियो आ रही है, कुरान पाक को उठाकर बातें की जा रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं। आज हम ड्रामा इंडस्ट्री के शाहकार से इस हवाले से बातें करने जा रहे हैं कि क्या ये अवाम को एक जाल में फंसाया जा रहा है, कि क्या ये हकीकी मामला है। और जो यूट्यूबर्स इंटरव्यू करने गए हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने जो सवालात किए हैं उनसे कि हमारी भाभी और हमारी भाभी के हस्बैंड या ऐसे कुछ अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी, इस हवाले से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले तारुफ करवाते हैं तारिक जमील पराचा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, आपसे मेरे ख्याल है दूसरी या तीसरी मुलाकात। तीसरी मुलाकात है, इससे पहले हमने इंटरव्यू किया था। तीसरी मुलाकात। तो सर, आज का हमारा जो टॉपिक है दुआ ज़ारा और ज़हीर को लेकर है। जैसे कि सोशल मीडिया पे आप अपने चैनल पे भी एक वीडियो मैंने देखी है आपके चैनल पे, हाँ 3 लगा चुका। हाँ, तो इस पे कोई आप टॉपिक पे बात कर रहे थे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये वाकई रियलिटी है या बस ऐसे ही? असल में ये जब से ये केस शुरू हुआ ना जी, जब इसका बहुत ज़्यादा शोर व गौगा हुआ तो मेरे तवज्जो इस तरफ गई जी, क्योंकि बीइंग ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, ज़ाहिर है इंसान इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उससे मुतासर तो होता जी, है। जी। तो मेरी तवज्जो गई और मैंने फिर ये इंटरव्यूज़ वगैरह देखे। सही। सबसे पहली बात तो अफसोस हुआ मुझे कि एक लड़की यूं घर छोड़ के चली गई। जी, जी। और लड़की का कहना ये है कि जी उसके घर में उसके ऊपर बड़ा जुल्म और तशद्दुद हो रहा था। और यानी कि उसका एक ये भी कहना कि कज़न से शादी करवाई जा रही थी। कज़न से शादी करवाई। अब ये भी मतलब देखो ना, बातों से बातें निकलती हैं। मैं अपना इजहार कर देता हूँ जी, जी, कि कज़न से शादी करवाई जा रही थी। कज़न को उसने नापसंद किया, बिल्कुल नापसंद किया, उसे अच्छा नहीं लगा। ठीक हो गई बात। अब कज़न के मुकाबले में जिस शख्स को उसने मुंतखब किया उससे मुलाकात ही कोई नहीं। ऐसे ही है। कैसी अजीब बात। ऐसी बिल्कुल। और वो जिसको पसंद किया वो लाहौर में रहता है, बिल्कुल। आप कराची में रहती हैं। जी, जी। आप अपना वो शॉपर उठाती हैं और सीधा लाहौर पहुंच जाती हैं। कूड़ा फेंक नहीं जाती। कूड़ा ते सुटिया ते आप लाहौर टुर गए। हाँ, लाहौर चले। अच्छा, लाहौर जैसे किसी टाइम मशीन में बैठी हाँ। और जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है, लाहौर आ गए। तो जनाब लिफ्ट में बैठे तो कराची था और लिफ्ट से निकले तो लाहौर था। और लाहौर आगे वो बरखुरदार भी मौजूद। जी। अच्छा, फिर ये कि उसे पता भी नहीं कि इसके पास ही आ रही है। सही। यानी पहले टेलीफोन ही नहीं किया उसे। हाँ जी। उसे पता नहीं सरप्राइज़ देना चाह रही थी। उस अल्लाह के बंदे ने भी सरप्राइज़ कबूल किया और उसे ले जाके घर ले गया। माँ ने पिज़्ज़ा मंगवाया, वाह, और और उसे पिज़्ज़ा खिला दिया जी। और एक और बेबी आई, उन्होंने जामे शीरी पिला दिया। हाँ जी, बिल्कुल। और अग पाते मन तो लगता जामे शीरी नहीं था बल्कि पेट्रोल था। हाँ, आग लान ले, है ना। तो इतना उलझावा और इतना सारा कुछ कि मेरे लिए अफसोसनाक। सही। जैसे अभी आपने एक बेबी की बात की कि जामे शीरी वाली बेबी, हाँ, हम ऐसे बात कर लेते। हाँ। तो उन्होंने भी नाम रख देना चाहिए। तो उन्होंने उसका नाम रखना चाहिए। वो अगर
किसी शरीफ आदमी का नाम जामे शीरीन रखती है, हाँ कहती मैंने मजाक में ये रखा था। वो एक प्रोग्राम जियो पर होता था जी जिसमें ये एक नॉर्मल सी एक कैरेक्टर बीच में कुक करती ऐसे है। होती थी। मतलब मुझे कहने दें कि ये कोई आला दर्जे की आर्टिस्ट नहीं है कि जिसे हम ये समझें कि मायरा खान है, सही, या जिसे हम समझें कि ये कोई अतीका ओडो है, हाँ जी या जिसे हम ये समझें कि ये समीना पीरजादा है। अरे भाई तुम एक बिल्कुल एक शो में आती थी, वहाँ तुम्हें अल्लाह की बंदी, तुम्हें वहाँ पजीराई जितनी मिलनी थी मिल गई, इतनी नहीं मिली जी। उसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, बिल्कुल, उसमें आपने स्टोरीज देनी शुरू कर दी और ये तासुर दिया कि आपके सोर्सेज हैं और आपको इत्तला देते हैं और आपको ये करते हैं, पहुंच जाती हैं, आपको ये करते हैं। वो तो मुझे ये लगता था कि वज़ीर आज़म भी इसे रिपोर्टिंग करता है, वाह वाह, है ना, ऐसी है। और सदर आज़म भी इसको रिपोर्टिंग करता सर है। उस जो ये हमारी मैडम ने सवाल किया उस तरफ मैं इसको ख़त्म कर लूँ हाँ। कि लगता था कि वो इसको वो कर, अच्छा वो हो गया, हाँ। आपकी व्यूअरशिप बढ़ गई, आपके क्या वो कहते हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, आपका व्यूइंग टाइम बढ़ गया, अब जनाब आप मोनेटाइज भी हो गई और आपके ऊपर हुन जो है ना बरसने लगा। तो बस करें, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आप इसमें भी दाखिल हो गई जी, और इसमें कोई पॉजिटिव रोल नहीं अदा करने। सही, एन मुमकिन है ज़हीर की फैमिली ठीक हो जी, और एन मुमकिन है मेहदी अली की फैमिली ठीक हो जी, लेकिन एक यूट्यूबर या एक जर्नलिस्ट, पता नहीं ये जर्नलिस्ट हैं भी कि नहीं खातून, का काम ये नहीं कि वो अपनी राय का पलड़ा किसी एक तरफ कर दे, न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल होता हाँ है, जी, वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखता है, बिल्कुल, ये नहीं देख रहे। सही, आगे बात करें। अच्छा इसके साथ साथ जैसे कि अभी मोहतरमा की बात हो रही है, जो उन्होंने सवालात किए उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो सारे मतलब ये है कि वो पहले से तयशुदा और ऐसे सवालात, उस सवालात के अंदर ही जवाबात छुपे हुए जी, ताकि वो दूसरे जवाब देने वाले तक वो बात पहुंच जाए कि अच्छा ये जवाब देना है। सही, ये बड़ा कारीगरी और बड़ी बारीक और बड़ा एक सटल वे है। ये तो कहा जा सकता है ना कि ये इंतहाई शातिर और शार्प खातून है। तो यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं क्या? और क्या आप इस वक्त तो मुझे कल तो बहुत अफसोस हुआ जी, अफसोस इस बात पे हुआ कि जो हक और सच है अल्लाह करे कि वो सामने आए, बेशक बेशक, और अल्लाह ही इसका फैसला करे, इंशाल्लाह। वरना तो कहानियां पता नहीं कितनी, ये कहानी सामने शुरू कहाँ से हुई थी और कहाँ पहुँच हाँ गई? ये कहानी सामने आ गई, वरना बेतहाशा वाक़यात और कहानियां हैं जो सामने ही नहीं आ रही। जी, ठीक है ना, माँ बाप खामोश हो जाते हैं या माँ बाप को छोड़कर जो चले जाते हैं वो खामोश हो जाते हैं और दब जाती है बात। बिल्कुल, उस सोसाइटी में कब कौन सी सोसाइटी रही है जिसमें शर का वजूद ना हो? शर हमेशा रहा है, सही, और ये शर और खैर की जंग हमेशा जारी रही। सही, तो अल्लाह करे इसका भी हक सच का फैसला सामने आए। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जब एक वीडियो मैंने देखी कि उस बच्ची के वालिद सर पर कुरान शरीफ रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, और कस्में खा रहे हैं, कुछ इस तरह की बात थी। और वो कस्में खा, जी, फ़ौरन ही जुनैरा माहम की एक वीडियो आ गई जिसमें वो भी कुरान शरीफ हाथ में लेकर ऐसे ही है, और वो भी कस्में खा रही। मैं इन दोनों से पूछता हूँ, कुरान पाक को क्या समझ लिया? बिल्कुल, अल्लाह का खौफ करें। आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आप ये हरकतें करें। बिल्कुल, मेरा तो दोनों फरीकों से ये बनता है, और मैं अपने एक वीलॉग में कह भी चुका हूँ कि सच बोलें, जी, और जो कोई गलती या कोताही हो गई है उसको माने कि हमसे ये कोताही हुई जी, है, ये हमसे गलती हुई है। अच्छा, उस लड़की ने सारी गलतियां की जी, पहुंच गई उधर पहुंच गई। उसने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा जी, जी, कि मैं सॉरी करती हूँ अपने माँ बाप से, पहले इंटरव्यू में, सही, और मैं अब ये चाहती हूँ कि वो मेरे करें, माँ बाप हमें एक्सेप्ट करें। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात, सही, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इसके अंदर से और क्या निकालेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, क्या बात है जी। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था वो दुआ ज़ारा और ज़हीर को लेकर था।
जैसा कि अभी हमारी बात चल रही थी कि कुरान पाक को लेकर कस्में खाई जा रही हैं, जैसा कि दुआ के वालिद ने खाई, फिर उसके बाद हमारी यूट्यूबर एंकर ने भी खाई। तो अगर वो सच्चे हैं तो सच और झूठ का जो नतीजा है वो अल्लाह ताला ही निकाल सकते हैं, लेकिन ना कि आप कुरान पाक को लेकर, और ना ही कुरान पाक इसलिए इस दुनिया में आया कि आप उसको लेकर इस तरह की चीज़ों में आ जाएं और वीडियोस बनाएं, कस्में खाएं, एक दूसरे अपना यकीन दिलाएं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो ये टॉपिक है, जैसे कि सर ने भी कहा कि एक पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है, और जो पहला इंटरव्यू हुआ उसमें जो सवालात थे वो यानी कि स्क्रिप्टेड था। इसी के साथ और इसी मैसेज के साथ कि कुरान पाक को इस तरह के मामलों से दूर रखा जाए, और अगर इस तरह के मामलों में अगर आप सच्चे भी हैं तो चुप करके बैठ जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। आपकी बात काट कर आपको वाइंड अप से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर ईमान है जी, अगर ईमान है, जो कि मेरा तो है, कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है, अल्लाह का कलाम है, आप उसको सामने रखकर अगर झूठी कसम खाएंगे तो अल्लाह बड़ा गैरत वाला है। फिर उस चीज़ के लिए आप तैयार और आमादा रहें कि जो महज मुंह से एक अपना चैनल पॉपुलर करने के लिए आपने कुरान बीच में रखा, तो वो जो मालिक के कुल है उसने अगर अपने कुरान की लाज रखी तो क्या करेंगे आप? बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इसी के साथ नाज़रीन मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है जो आखिर में सर ने बात कही उस पर हमारे यूट्यूबर और जो इस मामले में जो लोग भी हैं वो लाजमी ध्यान देंगे। अल्लाह हाफिज़।